हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। जेपीएससी पेपर लीक को लेकर कल 1 अप्रैल को आयोग का दफ्तर घेरेगा झारखंड यूथ एसोसिएशन। झारखंड यूथ एसोसिएशन ने जेपीएससी पीटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर 1 अप्रैल यानी कल जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने का आह्वान किया है। एसोसिएशन ने पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए लिखा है कि बीते 17 मार्च को हुई 11वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में भारी अनियमितता और गड़बड़ी सामने आई है, जिसका अभ्यर्थियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। परीक्षा को रद्द करने और पारदर्शी रूप से परीक्षा करवाने की मांग की जा रही है, लेकिन आयोग व सरकार द्वारा छात्रों की मांगों को दरकिनार करते हुए चुनाव आचार संहिता का लाभ उठाते हुए मनमाने ढंग से आगे बढ़ रही है। जेपीएससी परीक्षा होने के बाद से ही छात्रों की तरफ से लगातार कई सवाल उठाए गए, जिसमें से यह प्रतीत होता है कि परीक्षा में भारी अनियमितता हुई है। प्रश्न पत्र में आए सवाल में हुई गड़बड़ी को लेकर भी छात्र और कई छात्र संगठन सवाल उठा रहे हैं। जेपीएससी कार्यालय की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाना छात्रों के बीच रोष पैदा कर रहा है। गौरतलब है कि 11वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा का आयोजन 17 मार्च को झारखंड के सभी जिलों में बनाए गए केंद्रों में किया गया था। परीक्षा के दौरान चतरा, जामताड़ा और धनबाद जिले में बनाए गए कुछ केंद्रों से गड़बड़ी का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किए जाने की बात सामने आई। कुछ वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें अभ्यर्थी बरामदगी और घास पर बैठकर आंसर शीट भरते नजर आए। जमशेदपुर में बढ़ा अपराध, व्यापारी वर्ग नाराज, कारोबारी की पत्नी की हत्या, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना अंतर्गत कांदरबेड़ा चौक के पास शुक्रवार रात अज्ञात अपराधियों ने कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल 39 वर्षीय की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से मारवाड़ी समाज में आक्रोश का माहौल है। मामले को लेकर समाज के लोग शनिवार को जमशेदपुर एसएसपी किशोर कौशल से मिलने पहुंचे। समाज के लोगों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं दूसरी ओर शनिवार को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक बैठक हुई, जिसमें जिले भर के कारोबारी मौजूद रहे। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जिला प्रशासन अगर 72 घंटे में हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं करती है तो सभी कारोबारी जमशेदपुर बंद का आह्वान कर सकते हैं। बैठक में मुख्य रूप से चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका, पूर्व अध्यक्ष अशोक भालोटिया समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। रांची से तीर्थ यात्रियों को अयोध्या लेकर जा रही बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 2 की मौत। रांची बुढ़मू प्रखंड के ठाकुर गांव से 4 धाम की यात्रा के लिए निकली बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इसमें 2 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन तीर्थ यात्री घायल हो गए हैं। मृतकों में ठाकुर गांव का अशोक भगत उर्फ खेधन भगत 65 वर्षीय और बसंत यात्री बस के ड्राइवर रांची निवासी बालेश्वर साहू 62 वर्षीय शामिल हैं। हादसा बिहार के डेहरी में हुआ है। घटना की सूचना पाकर तीर्थ यात्रियों के परिजन ठाकुर गांव से डेहरी के लिए रवाना हुए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया है कि शनिवार को यह हादसा हुआ। दोपहर के समय बस बिहार के डेहरी पहुंची। डेहरी में तीर्थ यात्रियों की बस में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। इसे ठीक कराने के दौरान सड़क किनारे खड़ी बस को कोयला लदे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दिया। इससे बस में सवार 2 लोग की मौत हो गई, साथ ही कम से कम आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। मिली खबर के मुताबिक बस में बुढ़मू के बेडवारी, ठाकुरगांव, मांडर, बेड़ो, इटकी, रांची, हिनू समेत कई जगहों के तीर्थ यात्री सवार थे। हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दायर, ईडी ने 5000 पन्नों से अधिक का दस्तावेज किया पेश। जमीन घोटाला मामले में हुए थे गिरफ्तार। रांची के बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मार्च यानी शनिवार को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दिया है। इस मामले में एजेंसी ने जांच लगभग पूरी कर ली है। शनिवार शाम करीब 4:20 पर ईडी के अधिकारी आरोप पत्र लेकर कोर्ट परिसर पहुंचे। सूत्रों की माने तो 5000 पन्नों का दस्तावेज पेश किया गया है, जिसे एक बक्से में बंद करके कोर्ट में लाया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमशेदपुर ज्योति हत्याकांड, ससुर ने दामाद पर ही दर्ज कराया हत्या का केस। जमशेदपुर के सोनारी आस्था हाईटेक सिटी बेस्टन ब्लॉक निवासी ज्योति अग्रवाल उर्फ स्वीटी की हत्या के मामले में मृतका के पति प्रेम अग्रवाल ने चांडिल थाना में दामाद व मृतका के पति रवि अग्रवाल के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। जो प्रेम अग्रवाल ने साजिश के तहत बेटी ज्योति अग्रवाल उर्फ स्वीटी की हत्या कराने का आरोप अपने दामाद रवि अग्रवाल पर लगाया है। मृतक ज्योति अग्रवाल के शव का पोस्टमार्टम के दौरान सिर से एक गोली निकला है। इस मामले में सरायकेला एसपी जो अनीश टोप्पो ने एसडीपीओ
जो है सुनील रजवार की अगुवाई में एसआईटी बना है। इसमें सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल एसडीपीओ के अलावा चांडिल सर्किल इंस्पेक्टर अजय कुमार, चांडिल चौका व कपाली थाना प्रभारी को शामिल किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस रवि अग्रवाल के मोबाइल का कॉल डिटेल खंगाल रही है। इसके अलावा जमशेदपुर के जो है बालीगुमा स्थित जो है मिनी पंजाब होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे के अलावा होटल से घटनास्थल के बीच का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। कोडरमा से विनोद सिंह होंगे भाकपा माले के उम्मीदवार। बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी से मुकाबला, कहा संसद पहुंचा तो झारखंड के मुद्दे गूंजेंगे। कोडरमा लोकसभा सीट पर भाकपा माले ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। बगोदर के विधायक विनोद कुमार सिंह भाकपा माले की तरफ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अन्नपूर्णा देवी चुनावी मैदान में हैं। गिरिडीह जिले की बगोदर विधानसभा सीट से विनोद सिंह भाकपा माले के टिकट पर 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वर्तमान में भी वह विधायक हैं। नाम के ऐलान के बाद मीडिया से बातचीत में विनोद कुमार सिंह ने कहा है कि मैं अभी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है। बगोदर विधायक बोले, अगर जनता बदलाव करती है तो हम जनता के लिए काम करेंगे। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो बड़े बड़े दावे नहीं करते, लेकिन अगर जीत कर आए तो जनता का जरूर बदलाव और हमारा काम देखेगी। भाजपा झारखंड को निशाना बना रही है। इस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद हैं, लेकिन झारखंड की आवाज सदन में सुनाई नहीं देती। झारखंड के सवाल सदन में नहीं हैं। हम पहुंचे तो झारखंड के मुद्दे सदन में गूंजेंगे। हम सिर्फ सदन में नहीं, सड़क पर भी जनता के साथ खड़े रहते हैं। झारखंड में आज बारिश के आसार, मौसम विभाग का येलो अलर्ट। हालांकि तापमान में गिरावट की संभावना नहीं। झारखंड में आज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने राज्य के पश्चिमी, दक्षिण और मध्य भाग में कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। इन जगहों पर गर्जन के साथ वज्रपात की भी संभावना है। हालांकि इस दौरान तापमान में कुछ खास गिरावट के आसार नहीं है। राज्य में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक रह सकता है। वहीं अगले कुछ दिनों में सोमवार के बाद तापमान में वृद्धि की भी संभावना जाहिर की गई है। मौसम विभाग ने 1 अप्रैल से मौसम साफ रहने और मौसम शुष्क रहने की संभावना जाहिर की है। 4 अप्रैल तक मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। राज्य में अगले 2-3 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त आने की संभावना जाहिर की गई है। मंगलवार के बाद मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं राज्य में पिछले 24 घंटे के मौसम के मिजाज पर नजर डालें तो राज्य में कई स्थानों पर हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि शाम तक कई क्षेत्रों में भी बारिश हुई। हालांकि आज भी जो है मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। हालांकि बारिश होने के बाद भी जो है गर्मी से राहत नहीं मिलने जा रही है। गर्मी का दौर लगातार जारी रहेगा। लातेहार में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। लातेहार में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। झारखंड में अपनी आखिरी सांस गिन रहा भाकपा माओवादी का सदस्य नेशनल भुइयां को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। उसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में 11 मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने शनिवार को प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नागेश्वर गंजू उर्फ नेशनल भुइयां को मिर्चैया जंगल से धर दबोचा गया है। लातेहार के पुलिस अधीक्षक ने मामले की पूरी जानकारी देते हुए कहा कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी के सदस्य छोटू खरवार का दस्ता जो है लोहरागढ़ा व मिर्चैया जंगल में भ्रमणशील हैं। ये सभी लोकसभा चुनाव में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। इसी सूचना के आधार पर बरवाडीह एसडीपीओ वेंकटेश प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। इसके बाद छापेमारी दल लोहरागढ़ा व मिर्चैया जंगल पहुंची तो पुलिस को देख दस्ते में शामिल नक्सली भागने लगे। इस दौरान एक सदस्य अपने दस्ते से अलग हो गया। इसकी सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो उसे सुरक्षा बलों के जवानों ने चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया। पूछताछ के क्रम में उसने अपना नाम नागेश्वर भोक्ता उर्फ नागेश्वर गंजू उर्फ नेशनल भुइयां उर्फ जीनियस बताया। वह लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र में जो है झिरमत कोमा गांव का रहने वाला है। रामगढ़ का कुलजीत मल्होत्रा रातों रात बना करोड़पति। ड्रीम 11 में जीते 1 करोड़ 33 लाख का इनाम। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा रिवर साइड ऑफिसर कॉलोनी स्थित राजू मल्होत्रा के पुत्र कुलजीत सिंह मल्होत्रा रातों रात करोड़पति बन गए। उन्होंने ड्रीम 11 नामक जो है फैंटेसी ऐप पर 1 करोड़ 33 लाख का इनाम जीता है। उसने कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के बीच जो है कुलजीत सिंह ने टीम बनाकर ड्रीम 11 का प्रथम पुरस्कार का खिताब जीता है। ड्रीम 11 पर जीत की खबर के बाद परिवार सहित कोयलांचल में खुशी और चर्चा का विषय है। आपको बता दें कि युवक भुरकुंडा में प्राइवेट कंपनी साइटिंग में काम करता है और जुबली कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता है।
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता से मिली कल्पना मुर्मू सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है। यह मुलाकात कई मायनों में अहम है। दरअसल कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल दोनों का दर्द एक जैसा है। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते कल्पना सोरेन राज्य की राजनीति से अलग ही रहती थी। उसी तरह जब तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी ने नहीं की थी, तब तक सुनीता केजरीवाल अपने घर को संभालने में लगी थी। लेकिन दोनों की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल ने राजनीतिक जिम्मेवारी संभालने में देरी नहीं की। एक तरफ ये दोनों महिलाएं अपने पति का हौसला बढ़ाते दिखी, तो दूसरी ओर पार्टी को भी एकजुट बनाए रखने को लेकर तत्पर दिखी। बता दें कि 31 मार्च यानी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन भी शामिल होंगी, इसलिए कल्पना दिल्ली गई है। विपक्षी इंडिया गठबंधन ने नई दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया गया है। महारैली 31 मार्च को आयोजित की गई है, जिसमें विपक्ष दलों के तमाम नेता शामिल होंगे। जेएमएम विधायक नलिन सोरेन बोले, दुमका से सीता सोरेन को मैं हराऊंगा। जेएमएम के नेता और शिकारीपाड़ा विधानसभा से 60 बार के विधायक नलिन सोरेन ने दुमका सीट पर जीत को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर पार्टी की तरफ से मुझे दुमका सीट से उम्मीदवार बनाया जाता है तो मेरी जीत निश्चित है। बीजेपी की उम्मीदवार सीता सोरेन के मैदान में होने पर भी उन्होंने कहा कि उनके मैदान में होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उन्हें भारी मतों से हराऊंगा। दुमका सीट पर बीजेपी की तरफ से सीता सोरेन चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि सीता सोरेन का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना उनका निजी फैसला है, लेकिन इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोई नुकसान नहीं होगा। उलट इससे हमारी पार्टी को फायदा ही होगा, क्योंकि उन्होंने अपने बीमार ससुर शिबू सोरेन और अस्वस्थ सास रूपी सोरेन को छोड़ने का काम किया है। इससे संताल समाज में यह संदेश गया है कि वह अच्छी बहू नहीं है। रामगढ़ में पत्थर खदान में डूबने से युवक की मौत, 28 घंटे बाद निकाला गया शव। रामगढ़ के रजरप्पा थाना अंतर्गत लोलो गांव के पत्थर खदान में शुक्रवार को 12 बजे राहुल बेदिया नामक युवक पानी में डूब गया था। परिजनों को इसकी सूचना मिलने के बाद उसे निकालने की काफ़ी कोशिश की जा रही थी। शनिवार को 28 घंटे बाद लोलो बस्ती के पत्थर खदान से स्थानीय गोताखोरों ने राहुल कुमार बेदिया का शव को पानी से बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार बरकाकाना ओपी क्षेत्र के कंडेर गांव निवासी राहुल बेदिया शुक्रवार को 12 बजे पत्थर खदान में अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। राहुल बेदिया का इस दौरान पैर फिसल गया और राहुल खदान के गहरे पानी में डूब गया। लोगों ने इसकी सूचना परिवार वालों को दी। परिवार वालों ने लगातार शव को निकालने की कोशिश की, लेकिन 28 घंटे बाद स्थानीय गोताखोरों ने शनिवार को उसका शव पानी से बाहर निकाला। बोकारो में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, डीआईजी निर्देश पर हुई कार्रवाई, 6 गिरफ्तार। बोकारो जिले में चल रहे एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। जानकारी के मुताबिक जिले के गोमिया मोड़ स्थित राजस्थान गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने छापेमारी कर आधा दर्जन युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई रेंज डीआईजी सुरेंद्र झा के निर्देश पर की गई है। जानकारी के मुताबिक बीते गुरुवार को गोमिया इंस्पेक्टर के नेतृत्व में राजस्थान गेस्ट हाउस और अन्य हॉस्टलों में जांच अभियान चलाया गया था। हालांकि तब पुलिस खाली हाथ लौट आई थी। इसके बाद डीआईजी सुरेंद्र झा ने फिर पुलिस को छापेमारी का आदेश दिया, जिसके बाद दूसरे दिन की दूसरी छापेमारी में राजस्थान गेस्ट हाउस में 2 युवतियों और 4 युवक आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए। दरअसल गोमिया मोड़ स्थित राजस्थान लॉज में एक संदिग्ध पुरुष और महिला के आने की सूचना मिलने पर गोमिया सर्किल इंस्पेक्टर, तेनुघाट इंस्पेक्टर, आईईएल थाना प्रभारी, बेरमो महिला थाना प्रभारी, गोमिया थाना प्रभारी टीम सहित राजस्थान लॉज पर छापेमारी करने पहुंची थी। इस दौरान 2 महिलाएं और 4 पुरुष संदिग्ध हालत में मिले। हिरासत में लिए गए आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि हॉस्टल मालिक दिलीप साव की सहमति से यहां देह व्यापार किया जाता है। ये लोग इसी मकसद से यहाँ आए थे। आधा दर्जन लोगों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है। राजस्थान लॉज का मालिक दिलीप साव फिलहाल फरार है। अवैध बालू की तस्करी, माफियाओं के हौसले बुलंद, एक्शन मोड में पुलिस, 3 ट्रैक्टर जब्त। चक्रधरपुर पुलिस ने शनिवार अहल सुबह सोनवा रोड से बालू का अवैध परिवहन करते हुए 3 ट्रैक्टर को पकड़ा है। जब्त ट्रैक्टरों से बिना परमिट के बालू का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए चक्रधरपुर सोनवा से 3 ट्रैक्टर को पकड़ा है। इन 3 ट्रैक्टर चालकों को भी हिरासत में लिया गया है। जब्त ट्रैक्टरों के बारे में थाना प्रभारी राजीव रंजन ने बताया है कि बिना परमिट के बालू की ढुलाई करने की गुप्त सूचना मिली। शनिवार को कार्रवाई कर 3 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। इसकी सूचना खनन विभाग को भी दी गई है। खनन विभाग के द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। मालूम हो कि गुदड़ी व गोइलकेरा के बालू घाटों से बालू का भारी मात्रा में अवैध परिवहन बालू माफियाओं के द्वारा किया जाता है। वहीं पुलिस की कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। धनबाद सीट पर दावेदारी के कयासों के बीच दिल्ली गए पूर्णिमा नीरज सिंह।
धनबाद लोकसभा सीट पर एनडीए ने अपनी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि झरिया से कांग्रेस पार्टी की विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह धनबाद लोकसभा सीट पर दावेदारी ठोक रही है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से ताजा जानकारी मिली है कि पूर्णिमा नीरज सिंह हाईकमान के बुलावे पर दिल्ली गई है। विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में पूर्णिमा नीरज सिंह धनबाद लोकसभा सीट पर दावेदारी के सिलसिले में विचार विमर्श करेंगी। बताया जा रहा है कि पूर्णिमा नीरज सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की है। दोनों के बीच लंबी बातचीत भी हुई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनके बीच क्या बात हुई है। सरहुल शोभा यात्रा में सरना कोड की होगी मांग। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के तत्वाधान में उप कार्यालय पिस्का मोड़ रांची में प्राकृतिक महापर्व सरहुल पूजा की तैयारी को लेकर बैठक हुई। अध्यक्षता करते हुए शिवा कश्यप ने कहा है कि सरहुल पारंपरिक एवं सांस्कृतिक रूप से मनाया जाएगा। 9 अप्रैल को उपवास, 10 अप्रैल को घर में पूजा पाठ, 11 अप्रैल को सरहुल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जुलूस में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की जाएगी। इसके लिए सरना धर्मावलंबियों के हाथ में सरना कोड की तख्तियां रहेंगी। लोग नाच गाना करते हुए सरना स्थल से रमटोली पहुंचेंगे। जमशेदपुर में तेंदुए का खौफ, खोज में जुटे वन विभाग के अधिकारी, लगाया गया पिंजरा। सरायकेला के बाद अब जमशेदपुर में तेंदुए का खौफ सर चढ़कर बोलने लगा है। यहाँ भी अफवाहों का बाजार गर्म है। शुक्रवार से ही वन विभाग और टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के अधिकारी व कर्मी तेंदुए की खोज में जुटे हैं। हालांकि तेंदुआ पाए जाने के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। शनिवार को भी वन विभाग की टीम शहर में सक्रिय रही और वृहद सर्च ऑपरेशन चलाती रही। आपको बता दें कि शुक्रवार को कदमा स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में तेंदुआ देखे जाने का एक वीडियो शहर में तेजी से वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही वन विभाग की टीम हरकत में आई और बायोडायवर्सिटी पार्क की घेराबंदी कर सघन जांच अभियान शुरू किया। दिन भर वन विभाग के एक्सपर्ट तेंदुए की खोज में जुटे रहे, मगर तेंदुए का कोई फुटप्रिंट या सुराग सामने नहीं आया। इसी बीच शनिवार को सोनारी से एक खबर सामने आई, जहां सोनारी वेस्ट लेआउट एरिया में एक सुअर का आधा शरीर पाया गया। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि तेंदुए ने ही सुअर को मारा है। सूचना पर पहुंची वन विभाग और टाटा जू के एक्सपर्ट टीम ने सुअर के मृत शरीर को कब्जे में कर लिया है, मगर सुअर के शरीर या उसके आसपास कहीं भी तेंदुए पाए जाने के निशान नहीं मिले हैं। हालांकि वन विभाग की टीम ने सुअर के शव को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने बताया है कि वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वैसे अब तक शहर में तेंदुए के होने के निशान नहीं पाए गए हैं, फिर भी हमारे एक्सपर्ट की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। उन्होंने लोगों से भ्रामक खबरों को दुष्प्रचारित ना करने की अपील की है। साथ ही सतर्क रहते हुए वे घरों से बाहर निकलने की अपील की है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली कल्पना मुर्मू सोरेन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियों और झारखंड में सियासी हालत पर चर्चा हुई। इससे पहले कल्पना मुर्मू सोरेन ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ मुलाकात की। कल्पना मुर्मू सोरेन दिल्ली में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नियों से भी मिली। कल्पना मुर्मू सोरेन इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची है। इससे पहले वह मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेताओं के साथ मंच साझा कर चुकी है। जनसभा को संबोधित भी किया। मार्च क्लोजिंग, धड़ाधड़ पास हो रहे बिल, बकाया भुगतान भी, राशि भी की जा रही है सरेंडर। वित्त वर्ष की क्लोजिंग की वजह से झारखंड के सभी सरकारी कार्यालय शनिवार को भी खुले रहे। प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, सचिवालय सहित सभी संलग्न कार्यालयों में अन्य दिनों की तरह अधिकारी कर्मचारी ऑफिस पहुंचे। कार्मिक विभाग ने पहले ही शनिवार के साप्ताहिक अवकाश को रद्द कर दिया था। ऐसे में 10 बजे से ही अधिकांश कर्मी सचिवालय पहुंचे। जिला कार्यालय में बिल से जुड़े कार्य हुए। सर्वाधिक कार्य लेखा कार्यालयों में देखा गया। धड़ाधड़ बिल पास किए गए। महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भी राशि की निकासी की गई। जिनका पेमेंट बकाया है उनके लिए भी राशि की स्वीकृति कर ली गई, ताकि उन्हें खाते में भुगतान किया जा सके। बता दें कि मार्च क्लोजिंग की वजह से 30 व 31 मार्च को राशि निकासी के साथ साथ बड़े पैमाने पर वैसी राशि का सरेंडर किया जाएगा जिन्हें खर्च नहीं किया जा सकता। पथ निर्माण विभाग, विकास, ग्रामीण कार्य सहित अधिकांश वर्क्स विभाग के अधिकारी बिल से जुड़े कार्य करते नजर आए। अधिक से अधिक राशि की निकासी के लिए बिल बनाए गए। लंबित ठेकेदारों के बकाया भुगतान के लिए भी बिल स्वीकृत किए गए। रविवार को भी सभी बैंक व ट्रेजरी खोले गए हैं। हालांकि सरकारी कार्यालयों के लिए कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन बिल से जुड़े कार्य करने के लिए कई विभाग खुले रह सकते हैं। ज्योति अग्रवाल हत्याकांड को लेकर विपक्ष हमलावर,
अमर बावरी बोले, हेमंत पाट्टू सरकार की बातें हैं हवा हवाई। जमशेदपुर के एक कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल की शुक्रवार रात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रवि अग्रवाल से 2 महीने से रंगदारी मांगी जा रही थी। शक है कि उसी रंगदारी मांगने वाले गिरोह ने घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रवि अग्रवाल और उनकी पत्नी ज्योति शुक्रवार की रात शहर के बाहर हाईवे पर स्थित एक होटल में डिनर के बाद लौट रहे थे। तब कांदरबेड़ा नामक जगह पर अपराधियों ने उनकी गाड़ी रोक ली। उन्होंने रवि पर पिस्टल तानी तो ज्योति अग्रवाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर अपराधियों ने उसके सिर में गोली मार दी। ज्योति को तत्काल टाटा मेन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा चंपाई सरकार पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने ट्वीट कर झारखंड की महागठबंधन सरकार से मुक्ति पाने की बात कही है। जामताड़ा के 2 साइबर अपराधियों को मुंबई पुलिस ने पकड़ा। सातिर अंदाज में करते थे ठगी। साइबर अपराधियों की तलाश में मुंबई पुलिस शुक्रवार को जामताड़ा पहुंची थी। जामताड़ा साइबर थाना और मुंबई पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए दोनों साइबर अपराधियों को मुंबई पुलिस अपने साथ ले गई है। दरअसल मुंबई MAR पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में ये कार्रवाई हुई है। साइबर अपराधियों की तलाश में जामताड़ा पहुंची मुंबई पुलिस ने स्थानीय साइबर थाना के सहयोग से करमाटांड थाना क्षेत्र के सियाटांड और मिशन चौक के पास छापेमारी की। इस संयुक्त कार्रवाई में 2 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया। पकड़े गए साइबर अपराधियों का नाम रवि मंडल और संतोष शर्मा है। ये दोनों करमाटांड थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मुंबई पुलिस के द्वारा जामताड़ा में पकड़े गए साइबर अपराधियों के विरुद्ध मुंबई MAR पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है, जिनमें इन दोनों पर करीब 2 लाख की साइबर ठगी करने का आरोप है। पलामू से 13 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार। 1 माह से चला रहे थे ठगी का कॉल सेंटर। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी। साइबर अपराधी पलामू को अपना अड्डा बनाने की फिराक में हैं। पहली बार ठगी का कॉल सेंटर यहां पकड़ा गया है। राज्य के साइबर क्रिमिनल ने सदर थाना क्षेत्र के चियांकी में इस कॉल सेंटर को खोल रखा था, जहां से ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ खेलने के अलावा ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों को ठगी के जाल में फंसाया जा रहा था। इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 13 साइबर अपराधियों को राधिका निवास से गिरफ्तार किया गया है। मकान के पहले तल्ले को किराए पर अपराधियों ने 1 माह पहले लिया था। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में झारखंड के 7, यूपी और बिहार का भी अपराधी है, जिसमें रांची का 3, हजारीबाग के 5, रामगढ़ के 1, चतरा का 1, पलामू का 1 और बिहार का 1 और यूपी का 1 अपराधी शामिल हैं। SP रिश्मा रमेशन ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सारा खेल चल रहा था। शुक्रवार की शाम पुलिस को सूचना मिली कि चियांकी स्थित राधिका निवास में अवैध ढंग से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के माध्यम से सट्टा जुआ का धंधा चल रहा है। छापेमारी के दौरान सट्टेबाजी में प्रयुक्त 9 कंप्यूटर, 5 लैपटॉप, 30 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। इस संबंध में सदर थाना के IT एक्ट एवं 11 बंगाल गैम्बलिंग एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। झारखंड RJD के महासचिव शाह मीडिया प्रभारी बने कैलाश यादव। राष्ट्रीय जनता दल ने कैलाश यादव को झारखंड में पार्टी का प्रदेश महासचिव शाह मीडिया प्रभारी बनाया है। झारखंड RJD अध्यक्ष संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि कैलाश यादव जनप्रिय नेता हैं। पहले भी पार्टी में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। उन्होंने पार्टी हित में काफी मुखरता से काम किया है। संजय प्रसाद यादव ने उम्मीद जाहिर की है कि नई भूमिका में भी कैलाश यादव उल्लेखनीय काम करेंगे। प्रदेश महासचिव के पद पर रहते हुए संगठन को मजबूत बनाएंगे। वे मुखरता से विपक्ष की जनविरोधी और नकारात्मक कार्यशैली को भी अड़े हाथों लेंगे। पार्टी से लौट रही 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। खूंटी जिले के मारंगहादा थाना क्षेत्र में 2 नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों नाबालिग पार्टी में गई थी, उसमें आरोपी भी शामिल थे। जब नाबालिग पार्टी से घर लौट रही थी तो आरोपी भी पीछा करने लगे। इसी दौरान जबरन डाडी गुटू गांव स्थित मैदान के पीछे ले जाकर घटना को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपियों में लुकस टूटी और गोडविन टूटी के नाम शामिल हैं। दोनों मारंगहादा थाना क्षेत्र के डाडी गुटू का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार 29 मार्च की रात मारंगहादा थाना क्षेत्र के डाडी गुटू गांव स्थित मैदान के पीछे 2 नाबालिग किशोरियों के साथ बलात्कार की घटना हुई थी। मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त लुकस टूटी और गोडविन टूटी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पूछताछ के दौरान इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। रांची में बढ़ रहा है नशे का कारोबार। आसू ने SSP को सौंपा ज्ञापन। ड्रग्स पैडलर माफियाओं की सक्रियता पर कार्रवाई। आसू के एक प्रतिनिधिमंडल ने रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा को जिले में सक्रिय ड्रग्स पैडलर, ड्रग्स माफियाओं की सक्रियता पर कार्रवाई करने और युवाओं को ड्रग्स माफियाओं के चंगुल से दूर करने के लिए 5 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
युवा मोर्चा के राज्य संयोजक गौतम सिंह एवं जब्बार अंसारी के नेतृत्व में एसएसपी से मिले प्रतिनिधिमंडल ने रांची में तेजी से बढ़ रहे ड्रग्स के कारोबार और युवाओं को ड्रग्स की लत लगाकर उनके भविष्य को बर्बाद कर रहे बेखौफ ड्रग्स पैडलर की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है। युवा मोर्चा की मांग है कि ड्रग्स पैडलर के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए स्पेशल दस्ते के गठन, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद सहित सभी धार्मिक एवं शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में पान, गुमटी, गुटखा, सिगरेट, चाय की दुकानों को अविलंब हटाने और सभी गुमटियों पर स्पेशल दस्ते के माध्यम से निगरानी रखने, नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक नुकसान के बारे में विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही जिले के सभी बॉर्डर क्षेत्र में वाहनों की सघन जांच करने की जाए। दिल्ली में सोनिया गांधी से मिली कल्पना मुर्मू सोरेन। ये तस्वीर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन और झारखंड के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की है। जगह दिल्ली में सोनिया गांधी आवास है, जहां कल्पना सोरेन सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंची। मुलाकात के दौरान सोनिया और कल्पना के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं सोनिया गांधी से मिलने से पहले कल्पना मुर्मू सोरेन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। गौरतलब है कि रविवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महारैली का आयोजन किया गया है। इसमें गठबंधन के घटक दलों के तमाम बड़े नेता नजर आएंगे। इसी रैली में हिस्सा लेने के लिए कल्पना मुर्मू सोरेन दिल्ली गई है। चतरा में संदेहास्पद स्थिति में महिला की मौत, नशे की हालत में करता था मारपीट, मारने के बाद अस्पताल लेकर गया, परिजनों का आरोप, ईंट से मारा। चतरा के पकरिया गांव में एक महिला की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। जिस महिला की मौत हुई है उसका नाम कौशल्या देवी है। महिला के मायके वालों का आरोप है कि उसके पति राजू भुइयां ने जान से मारा है। परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या उसके पति ने ईंट से मारकर की है। जानकारी के मुताबिक नशे में धुत पति ने पहले अपनी पत्नी को पत्थर से मारकर मौत के घाट उतार दिया। बाद में साक्ष्य छुपाने की नीयत से उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया, जहां महिला का पोस्टमार्टम किया गया। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।